नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के एक प्रभावशाली विधायक इन दिनों चर्चाओं में है। विधायक साहब के संपर्क बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व के साथ बहुत गहरे हैं। विधायक साहब के संबंध बॉलीवुड में बहुत गहरे हैं और साथ साथ क्रिकेट में भी ये विधायक काफी अच्छा खासा दखल रखते हैं। इनका नाम है उमेश कुमार। कानपुर से निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारियों का आशीर्वाद उमेश कुमार के साथ चलता है। लेकिन उमेश कुमार के खिलाफ भी बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक का नाम आता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम आता है और वर्तमान में कानपुर के ही पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन उमेश कुमार के साथ लगातार उलझते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक उमेश कुमार एक महिला के साथ बातें कर रहे हैं। ये तथाकथित बात भी हो सकती है, हो सकता है कि ये वीडियो सही भी हो, वीडियो सही नहीं भी हो, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। लेकिन एक पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। विधायक महोदय इसे निजता का हनन बताते हैं। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि दोनों नेता बीजेपी के पूर्व विधायक और वर्तमान में कानपुर के विधायक उमेश कुमार के बीच में जंग एक बार फिर से छिड़ गई है। लेकिन इस जंग के पीछे की राजनीति और उत्तराखंड में सेक्स स्कैंडल या नेताओं के महिलाओं के साथ संबंधों पर राजनीति और विवाद को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। पूरा प्रकरण विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। भारत की टीम वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई, लेकिन इस टीम में एक हीरो थे, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी एक उत्तराखंड के विधायक के काफी करीबी बताए जाते हैं। उनका नाम है उमेश कुमार, कानपुर के विधायक हैं। उमेश कुमार मोहम्मद शमी को लेकर पहुंचते हैं अनिल बलूनी साहब के यहां आयोजित होने वाली इगास बग्वाल की पार्टी में, जिस पार्टी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। इस पार्टी में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुआ जिसमें उमेश कुमार मोहम्मद शमी के साथ थे, बलूनी साहब भी साथ में थे, अनिल बलूनी साहब, और गृह मंत्री और साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस फोटो में साफ दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों ने यह बात बड़े स्पष्ट रूप से कही कि मोहम्मद शमी की करीबी दोस्ती उमेश कुमार के साथ है और उमेश कुमार ही अनिल बलूनी साहब की पार्टी में मोहम्मद शमी को अपने साथ लेकर आए थे। सुरेश रैना भी खुले मंच से कई टेलीविजन चैनल्स पर मोहम्मद शमी का जिक्र करते हुए उमेश कुमार का भी जिक्र करते हैं। और हमने देखा है कि चाहे वो सुरेश रैना हो और चाहे वो ऋषभ पंत हो, उनको अपने साथ अपने घर पर अपने हेलीकॉप्टर में घुमाते हुए भी उमेश कुमार नजर आए, बिल्कुल हाल फिलहाल में। पीछे की बात तो भूल जाइए। यह कद है उमेश कुमार का क्रिकेट इंडस्ट्री में, और राजनीति में भी गहरी पैठ वो रखते हैं। साथ साथ बॉलीवुड में भी उनका काफी गहरा नाता कई बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ है, चाहे वो जुबिन नौटियाल हैं, चाहे वो कोई और स्टार्स हैं, मतलब बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनके साथ भी बड़ा रसूख, बड़ी दोस्ती उमेश कुमार की है। लेकिन उमेश कुमार के पीछे भी कुछ राजनीतिक व्यक्ति पड़े हुए हैं, क्योंकि उमेश कुमार हरिद्वार संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तराखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उमेश कुमार से सीधी दुश्मनी रखते हैं। हरीश रावत, जिनका स्टिंग खुद उमेश कुमार ने किया था। रमेश पोखरियाल निशंक, जिनके कार्यकाल में उमेश कुमार को भागना पड़ा था, वो कई बार अपने वीडियोस में इसका जिक्र कर चुके हैं, अपनी कहानियां, अपनी स्टोरी जब वो बताते हैं पत्रकारिता की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो उमेश कुमार को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। लेकिन उमेश कुमार के संबंध बीजेपी के कई बड़े नेताओं से हैं, इसलिए उमेश कुमार बचते गए और उमेश कुमार अपना कद बढ़ाते गए। लेकिन वर्तमान में उमेश कुमार पर आरोप है कि एक महिला को इन्होंने अपने जाल में फंसाया, उसके साथ इन्होंने कुछ
हरकतें ऐसी की जो सामाजिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। हालांकि उमेश कुमार का यह वीडियो है या नहीं है इसको हम पुष्ट नहीं करते, ये बातें अखबारों में अलग अलग तरीके से छापी गई हैं। अब यहां पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में आखिर इस तरीके के वीडियोस कैसे आए। सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि यह वीडियो किसने बनाया, कौन वो लोग हैं जो ये दो लोगों के चित्रों को खींच रहे हैं, क्या ये कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जा रहा था। दूसरा सवाल यह आता है कि क्या यह वीडियो बीजेपी के कुछ बड़े पदाधिकारियों ने लीक कराया है ताकि उमेश कुमार की किरकिरी हो। वीडियो लीक कैसे हो सकता है, अगर प्रकरण कोर्ट में चल रहा है तो हो सकता है एविडेंस के तौर पर कुछ चीजें प्रोड्यूस की गई हो और वहां से वो वीडियो लीक हो गया हो। एक संभावना तो यह है। दूसरी संभावना यह है कि उमेश कुमार का टेलीफोन, मोबाइल फोन, टैब, लैपटॉप या कंप्यूटर किसी ने हैक कर लिया और उसमें जो मटेरियल था उसको एक्सेस उसका कर लिया और उसे अपने पास हासिल कर लिया। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन इस तरीके की आशंका भी जताई जा रही है। खैर, ये वीडियो मार्केट में है, कई लोगों के टेलीफोन पर है, हमारे पास भी वो वीडियो है। हम उसे दिखाने की प्रयास नहीं करेंगे। निजता का हनन उमेश कुमार इस बात को बता रहे हैं। अब यहां पर बात सिर्फ उमेश कुमार की नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि जो शीर्ष पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उस पर कई प्रकार के आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। अगर हम उत्तराखंड के शुरुआत से बात करें तो एनडी तिवारी, जो उत्तराखंड के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री थे, मतलब चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री थे, उन पर एक महिला आरोप लगाती है कि वो उनकी पत्नी है और जो बेटा है वो उनका बेटा है। उज्ज्वला शर्मा उन महिला का नाम था और वो अक्सर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास आया जाया करती थी और दूसरे कारणों से भी वो मुख्यमंत्री आवास में जाती थी। और बाद में डीएनए जांच और तमाम चीजों के बाद एनडी तिवारी को उज्ज्वला शर्मा से शादी करनी पड़ी। एनडी तिवारी की किरकिरी एक बार फिर हुई जब वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे और वहां पर कुछ अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक हो गई थी और एनडी तिवारी को बर्खास्त करना पड़ा था। एनडी तिवारी का इस्तीफा हुआ था आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद से। एनडी तिवारी के ही शासनकाल में एक मंत्री पर आरोप लगा था। जैनी नाम की एक महिला ने डॉक्टर हरक सिंह रावत पर आरोप लगाया था कि इन्होंने जबरदस्ती की है और इनका एक बच्चा है, वो बच्चा हरक सिंह रावत का है। इस प्रकरण की सीबीआई जांच हुई और हरक सिंह रावत को बरी कर दिया गया उस आरोप से। हरक सिंह रावत ने इसके बाद कई तरीके की बातें कही कि उन्हें डैमेज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बेदाग बरी हुए क्योंकि वो पाक साफ थे। एक प्रकरण और आया। बीजेपी के महामंत्री संगठन थे संजय कुमार, उनका एक ऑडियो लीक हो गया था। एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगा दिए थे और वो ऑडियो काफी चर्चित हुआ था और उसके बाद महामंत्री संगठन संजय कुमार की विदाई हो गई थी। मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि महामंत्री संगठन बीजेपी में नंबर 2 पद होता है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद अगर सबसे ताकतवर पद कोई होता है तो महामंत्री संगठन होता है। और बीजेपी की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री, अगर उस पार्टी का मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन, ये 3 लोग मिलकर राज्य के बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। और कोई बात अगर दिल्ली में करनी होती है तो कई बार महामंत्री संगठन भी अपने स्तर से बात किया करते हैं। तो महामंत्री संगठन भी एक व्यक्ति थे संजय कुमार, जो फंस गए थे एक लड़की के झांसे में। वो मुकदमा अभी भी कोर्ट कचहरी में शायद चल रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इस तरीके के प्रयास हुए हैं। महेश नेगी द्वाराहाट के विधायक थे, उन पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनको बरगलाया, उनको अपने साथ घुमाया और अनेक प्रकार की उन्होंने बातें कही। और उस महिला ने भी आरोप लगाया कि उनका एक बच्चा है, उस बच्चे के पिता महेश नेगी हैं। लेकिन वो ये बात साबित नहीं कर पाई और महेश नेगी भी बरी हो गए उन आरोपों से। ये सारी जानकारियां हमारे सामने उपलब्ध हैं। अब उमेश कुमार का नाम आया है। उमेश कुमार की कहानी पर थोड़ा सा और बातें बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं कि ये जिन लोगों का भी नाम आया है, महिलाओं ने जिन पर भी आरोप लगाए हैं, वो तब लगाए हैं जब ये लोग सत्ता में थे, विधायक बन गए थे, मंत्री बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे।
जब ये सड़क पर घूम रहे थे तब कोई आरोप इनके ऊपर नहीं लगा। तो एक आरोप लगाने वालों पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वो इनके साथ क्यों घूमे, इनके साथ उन्होंने अपना समय क्यों व्यतीत किया, इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित ऐसे लोगों को क्यों किया जो इनके साथ नहीं रहना चाहते थे लंबे समय तक। जाहिर सी बात है, सत्ता में हिस्सेदारी या मलाई में हिस्सेदारी कुछ महत्वाकांक्षा रखने वाली महिलाओं ने की और ऐसे कई लोगों को फंसा दिया और उसके बाद आरोप लगाकर कुछ लोगों ने मैनेज होकर पैसे ले लुआकर एडजस्ट अपने आप को कर लिया। लेकिन कुछ लोग कोर्ट कचहरी तक गए, जैसे उज्ज्वला शर्मा, और वहां पर उन्होंने अपना अधिकार हासिल किया और एनडी तिवारी से शादी की। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब ये प्रकरण हुआ और डीएनए और ये सारी चीजें हो रही थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस थी कि एनडी तिवारी बिकम्स डैडी एट द एज ऑफ 87। ये बड़ी मजेदार हास्यास्पद हेडलाइन थी, बड़ी रोचक हेडलाइन थी। तो इससे अंदाजा लगता है कि क्या क्या उत्तराखंड की राजनीति में हुआ है। महेश नेगी, हरक सिंह रावत, इनके प्रकरण में भी ऐसा हुआ कि जब ये विधायक और मंत्री थे तो इनके ऊपर आरोप लगे और बाद में वो आरोप खारिज हो गए। चाहे इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया तो वो खारिज हुए, लेकिन कोर्ट कचहरी के फैसले के बाद उच्च अदालतों में उसको चुनौती दी जा सकती है फैसले को। ऐसा कुछ होता हुआ हमने देखा नहीं, मामले सब ठंडे पड़ गए। उमेश कुमार का प्रकरण अब हमारे सामने है। जिस महिला की ये तस्वीरें हैं उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप क्यों उनके घर पर गई या उनके साथ आपने समय बिताया, उनके साथ आप घूमना फिरना और तमाम चीजें आपने की, और क्यों ये सारी चीजें पब्लिक में आई। और ये जितने भी लोगों के नाम आए हैं ये सारे लोग अपनी अपनी सफाइयां दे चुके हैं अलग अलग मंचों पर। लेकिन एक बात यहां पर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसे मर्यादाओं का ध्यान जरूर रखना होता है और बहुत सारी चीजों से उसे परहेज करने की जरूरत होती है ताकि उसके दामन पर दाग ना लगे, क्योंकि एक दाग अगर लग जाता है तो राजनीतिक आकांक्षाओं पर कई बार सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। और इसका बहुत ताजा उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। जब महेश नेगी का टिकट द्वारा हाट से कट रहा था तो उनकी परफॉर्मेंस पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। बीजेपी उन पर दाव लगा सकती थी, लेकिन चूंकि उनकी इमेज 6-8 महीने में इतनी धूमिल हो चुकी थी उस प्रकरण के कारण कि महेश नेगी का टिकट द्वारा हाट से काट दिया गया। और यह बात उस महिला के बारे में कही जाती है कि महेश नेगी और उनके बीच में जो साबित करने की कोशिश उस महिला ने की वो साबित नहीं कर पाई। उमेश कुमार के प्रकरण में क्या होगा मालूम नहीं है, वीडियो असली है भी या नहीं है मालूम नहीं है। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब इस वीडियो की सच्चाई पूरी तरीके से खुलकर आएगी, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन गंभीरता के साथ होता है तो यह पता चल पाएगा कि आखिर क्या उमेश कुमार के खिलाफ कोई ऐसी साजिश हो गई कि वो ट्रैप में फंस गए, या उमेश कुमार के बारे में शीर्ष नेतृत्व तक जो संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी वो संदेश पहुंच गया, या ऊपर से ही कोई डायरेक्शन आया है कि इस तरीके की खबरें कुछ रिलीज कर दी जाए और इमेज को डैमेज किया जाए। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि एक रसूखदार व्यक्ति, विधायक, जिसके बॉलीवुड से लेकर इंडस्ट्रीज से लेकर क्रिकेट से लेकर राजनीति के शीर्ष स्तर पर बहुत गहरी पैठ हो, बहुत गहरे पारिवारिक रिश्ते हो, उसकी इमेज पर अगर बट्टा लगता है तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं, शासन प्रशासन पुलिस किस तरीके से जांच करता है और उसका असर कितना दूरगामी होता है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।